नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं पेपर डिस्कस करूँगा हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी सैल का जो प्रश्न पूछा गया था जूनियर एक्जीक्यूटिव एसएनटी में 23 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffair25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो तो आप लोगों के लिए रामबाण है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन CVT 1 में पूछे गए थे। CVT 2 के लिए तो अति इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स साथ में बना लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है। देखिए, इसको जो है 3 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, तो 80,000 लोगों ने इसको देखे हैं, तो फ़ायदा उठाए हैं, तो आप भी उठाइए। तो देखिए, तीसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे हरा होते जाएगा पेपर डिस्कशन समाप्त होते जाएगा। तो कुल मिलाकर हम 9 पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ पर DFC सैल और रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि DFCCIL को किस कंपनी अधिनियम के तहत अनुसूची ए कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए, DFCCIL को कंपनी अधिनियम 1956 इसका सही उत्तर होगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शेड्यूल ए यानी कि लिस्ट अनुसूची ए कंपनी को बनाया गया 2006 में इसको बनाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पे बनाया गया है। चेनाब नदी पर बनाया गया है, वो दुनिया का है, तो भारत में बनाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। जम्मू कश्मीर राज्य में इसको बनाया गया है। अब देखिए, ये आपको ध्यान रख लेना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, यहाँ आपको नदी तल से जो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर यानी कि 359 मीटर्स है, जो कि यहाँ पर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई जो है यहाँ पर 324 मीटर है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जो है गोल्डन आर्क जॉइंट का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जो कि 5.6 मीटर स्टील आर्क का है। और ये जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर इंजीनियरिंग मार्वल जो है इंडिया का बोला जाएगा रेलवे का। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है DFC सैल का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नहीं है पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, मालगाड़ियों की गति बढ़ाकर परिवहन की इकाई लागत जो है कम करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बाय स्पीडिंग ऑफ द फ्री ट्रेन। तो देखिए, जब रेलवे चलती है तो उसमें क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेनें भी चलती है, गुड्स ट्रेनें भी चलती है। तो इस वजह से जो माल ढुलाई का खर्चा है, यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑपरेशंस है ट्रांसपोर्टेशन का, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है DFC सैल की स्थापना की गई, ताकि जो है यहाँ पर आपको जो यहाँ पर फ्री ट्रेन है उसको स्पीड अप किया जा सके, ताकि जो है यूनिट कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसका देखिए, क्रिएट ए एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट टू हाई लेवल ऑफ द फ्री ट्रांसपोर्ट डिमांड। जी हाँ, ये एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो ही रही है DFC सैल के तहत। इसके तहत जो है बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न इस तरह से। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही हो गया, ऑब्जेक्टिव इसका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माल ढुलाई सेवा समय सारणी का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शंस ऑफ द फ्रीट सर्विस टाइम टेबल, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यात्री परिवहन बाजार में रेल हिस्सेदारी बढ़ाएगा? नहीं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। DFC सैल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके लिए रेलवे जो है अलग से काम कर रही है पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर परियोजना पर पहली बार जो है 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई थी। तो देखिए, ये आपको जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की में दिया हुआ था सार्क शिखर सम्मेलन, जो कि गलत है। तो इसमें अब अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो आपको 1 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत जापान शिखर सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसका ना कि ए होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर होगा भारत जापान शिखर सम्मेलन 2005 में जो है इसकी पहली जो है यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 11th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो कि चला 2007 से लेके 2012 तक, इसमें जो है इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इन द
टू लॉन्ग रूट ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न, यानी कि जब यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है 11वीं जो पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चलाई जा रही थी, उसी में जो है DFCSIL के यहाँ पर बनाने की बात की जाने लगी, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, इसको ज़रूर ध्यान रख लेना है। और इसका जो है अप्रैल 2005 में यहाँ पर इंडिया जापान समिट में, अप्रैल 2005 में इंडिया जापान समिट में इसका जो है डिस्कशन किया गया और यहाँ पर ध्यान रख लेना है। और 2005-06 के रेलवे बजट में इसको जो है घोषणा भी की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और उस समय जो है रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद जी, तो उन्होंने ही जो है इसकी घोषणा जो है की थी कि DFCSIL जो है बनाया जाएगा 2005-06 के रेलवे बजट में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, एक कट आउट है जो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ DFCSIL जब पढ़िएगा तो इसमें दिया रहेगा। तो देखिए इसको मैंने लार्ज करके आप लोगों के लिए यहाँ पर किया है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मेड द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द DFC ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट वाइल प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट। देखिए 2005 है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रेलवे बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो रेलवे बजट 2005-06 में, तो अप्रैल 2005 में द प्रोजेक्ट वाज डिस्कस एट द इंडिया जापान समिट। ध्यान से इसको देखिए, इंडिया जापान समिट में इसकी घोषणा की गई थी, डिस्कस किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशंस ऑफ द कोऑपरेशन साइंड बिटवीन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द जापान फॉर द फिजिबिलिटी स्टडी एंड पॉसिबल फंडिंग ऑफ द डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर बाय द जापानीज गवर्नमेंट। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। द फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो देखिए अक्टूबर 2007 में इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सबमिट किया गया। तो द मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनिशिएटेड एक्शन टू एस्टैब्लिश ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑपरेशंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, यानी कि DFCSIL का, टू अंडरटेक प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट मोबिलाइजेशंस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस एंड द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। अब देखिए इसको शेड्यूल 1 कंपनी बनाया गया 1956 के अधिनियम के तहत 30 अक्टूबर 2006 के, तो 30 अक्टूबर। तो देखिए जब इसको DFCSIL के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर पढ़िएगा, तो देखिए मैंने जब तैयारी की थी तो अच्छे से पढ़ा था, अपना नोट्स भी बनाया था। तो अब मैं अपना नोट्स देखता हूँ तो उसमें जो है सारी जो है बातें इस एग्ज़ाम में जो पूछा गया है सारी जो है मिल जाती है। और मैंने जब स्कोर किया था तो मैंने स्कोर किया था दोस्तों 24 क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे, तो उसमें मैंने जो है 20 क्वेश्चन सही हुआ था। तो 20 क्वेश्चन मैंने सही कर डाले थे, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आप भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की यहाँ पर बात की गई है कि भारतीय रेलवे द्वारा कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो देखिए ये जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो देखिए 2022-23 में इन्होंने जो है यहाँ पर विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। तो कितने किलोमीटर पर? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 6542 रूट किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा 6542 रूट किलोमीटर में इन्होंने जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए हंगरी फॉर कार्गो पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही होगा। भारतीय रेलवे के द्वारा हंगरी फॉर कार्गो जो है पहल शुरू किया गया। अब देखिए इसका मकसद क्या है? तो दोस्तों इसके अतिरिक्त रेलवे ने मिशन फॉर हंगरी पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य माल परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 45% करना है। इसके अलावा देश के रेलवे ने अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए खनन जिलों की मैपिंग भी कर रहा है। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसी के लिए जो है मिशन हंगरी फॉर कार्गो जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली ट्रेन बम्बई से निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर चली? तो देखिए आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं। तो बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को चली थी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको RRTS बोलते हैं या फिर रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर भी बोलते हैं, किन दो शहरों के बीच बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनाया जा रहा है दिल्ली और मेरठ के बीच में। इसका करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए जो RRTS है, तो दिल्ली मेरठ जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको RRTS शॉर्ट में बोलता है, ये 82
6.15 किलोमीटर लॉन्ग ए है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉन्ग सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ध्यान रखिएगा, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, विच विल इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि यहाँ पर दिल्ली, गाजियाबाद एंड मेरठ यानी कि दिल्ली और मेरठ के बीच में है। इट इज़ वन ऑफ द 3 रैपिड रेल कॉरिडोर प्लान अंडर द फेज 1 रैपिड एक्स प्रोजेक्ट मैनेज बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC। इसको ध्यान रखिएगा, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और यहाँ पर 60 मिनट से कम दूरी में ये जो है कवर कर लेगी दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने मीट्रिक टन का रिकॉर्ड यानी कि अब तक का उच्चतम माल लादन जो है हासिल किया है। तो कब 2022-23 में फ्रीट लोडिंग जो है यहाँ पर जो हाईएस्ट जो है अचीव किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 1512, यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा। तो 1512 मीट्रिक टन के माल ढुलाई इन्होंने जो है हासिल की है। तो देखिए PIV का कटआउट यहाँ पर एक बार फिर से है आपके सामने कि बेस्ट एवर फ्रीट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवे 2022-23। इंडियन रेलवे अचीव एन ऑरिजिनेटिंग फ्रीट लोडिंग ऑफ द 1512 मीट्रिक टन 2022-23 में। तो इंक्रीमेंटल 94 मीट्रिक टन का है, जो कि 7% का ग्रोथ है। इससे पहले 21-22 में 1418 मीट्रिक टन था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर जो है 30 सही होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल माल ढुलाई क्षेत्र में अपनी मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जो कि इंडियन रेलवे गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल को विकास को प्राथमिकता दे रहा है। तो देखिए जहाँ 2021-22 में 21 फ्रेट टर्मिनल की बनाया गया था, वहीं 2022-23 में 30 जो है बनाया गया है। तो 21-22 में 21 बनाया गया था, जबकि 22-23 में 30 जो है फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।